बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन सब्जेक्ट रिलेटेड इम्यूनाइजेशन के बहुत ही आम सवालात। ये बहुत ही आम वीडियो है एनटीएस टेस्ट प्रिपरेशन वैक्सीनेटर टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की। आज हम पढ़ेंगे सवालात और जवाबात। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले विपाक मीडिया को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो सवाल है कि वैक्सीनेशन के पूरे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। दोस्तों, वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर है उसको हम ईपीआई कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, यानी हिफाजती टीकों का तोसी प्रोग्राम। अभी नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान में ईपीआई को कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों, पाकिस्तान को 1978 में पाकिस्तान में शुरू किया गया था। ये बहुत ही आम सवाल है। दोस्तों, ये सवाल है कि ईपीआई के टारगेट डिजीज़ कितने हैं। दोस्तों, जो ईपीआई के टारगेटेड डिजीज़ 12 है। 12 बीमारियों के खिलाफ ईपीआई के अंदर वैक्सीन शामिल है और ये 12 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती है। दोस्तों, सवाल है कि ईपीआई में कितने वैक्सीन्स हैं। ईपीआई में कुल 9 वैक्सीन शामिल हैं। तो सवाल है कि ईपीआई में करीबी शामिल की गई वैक्सीन कौन सी है। दोस्तों, जो अभी रिसेंटली जो वैक्सीन ईपीआई में शामिल की गई हैं वो है PCV13 है। पहले PCV10 आती थी, अब उनने कुछ उसका वॉल्यूम अगर बढ़ा दिए हैं, अब जो है 13 आ रही हैं। इसका फुल फॉर्म में न्यूमेरिकल कंजुगेट वैक्सीन 13 है। नेक्स्ट चलते हैं। ईपीआई में कितनी ओरल यानी पिलाई जाने वाली वैक्सीन्स हैं। दोस्तों, ईपीआई के अंदर जो 2 वैक्सीन जो हैं वो पिलाई जाती हैं, बाकी तमाम तर लगाई जाती हैं। जिसमें पोलियो यानी फालज की वैक्सीन है और रूटा यानी कि डायरिया की वैक्सीन है, पेट की बीमारियों के लिए पिलाई जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ईपीआई में लगाई जाने वाली वैक्सीन कितनी तरह की होती हैं। दोस्तों, ईपीआई में जो लगाई जाने वाली वैक्सीन 3 तरह की होती हैं। एक का रूट जो है इंट्राडर्मल होता है, यानी चमड़ी में लगाई जाती हैं। दूसरा इंट्रामस्कुलर यानी वोस्ट में लगाई जाती हैं 45 डिग्री पे। और तीसरी है सबक्यूटेनियस, यानी गोश्त और चमड़ी के दरमियान लगाई जाती हैं, तकरीबन 10 डिग्री पर लगाई जाती हैं, 10 to 15। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन की कुल कितनी अक़साम हैं। दोस्तों, ये सवाल है कि पोलियो वैक्सीन की कितनी अक़साम हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं वो 4 अक़साम हैं, जिनमें 3 जो है पिलाई जाने वाली हैं और 1 आईपीवी लगाई जाती हैं। दोस्तों, 3 पिलाई जाने वाली मुतरजा झील हैं, जिसमें MOPV हैं, इसको मोनो ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है, MOPV कहा जाता है। दूसरी BOPV हैं, जिसको बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। तीसरी है ट्राइवेलेंट पोलियो वैक्सीन, TOPV कहा जाता है। और जो आखिरी किस्म में ईपीआई के अंदर IPV हैं, जो कि लगाई जाती हैं, बच्चों को लगाई जाती है मोस्टली। नेक्स्ट चलते हैं। औरतों में कितने साल तक टीटी वैक्सीन लगाई जाती हैं। दोस्तों, जो औरतों में कितने साल तक टीटी को जो टेटनस टॉक्साइड से बचाव की वैक्सीन लगाई जाती है। दोस्तों, उसका हदफ है 15 से 49 साल तक की एज की औरतों को ये वैक्सीन लगाई जाती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है टीटी के कुल कितने डोज लगाए जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आम सवाल है। टीटी के कुल 5 डोज यानी कि खुराकें लगाई जाती हैं। दोस्तों, ये टीटी वैक्सीन का शेड्यूल क्या है। दोस्तों, ये नॉर्मल शेड्यूल है और जो प्रेग्नेंट वुमन के लिए एक अलग शेड्यूल होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो उसका भी ख्याल रखा जाता है। नॉर्मली जो ये शेड्यूल ही होता है। तो पहली मुलाकात पे पहली खुराक जो कि 0.5 ml लगाई जाती है। दूसरी खुराक के 4 हफ्तों बाद दूसरी, और तीसरी खुराक 6 माह बाद तीसरी खुराक लगाई जाती है। फिर 6 माह के 1 साल बाद तीसरी खुराक लगाई जाती है। और
फिर तीसरी खुराक के 1 साल बाद चौथी खुराक लगाई जाती है, और यानी फिर उसके 1 साल बाद यानी 5वीं यानी आखिरी खुराक औरतों को लगाई जाती है टीटी की, टेटनस टॉक्साइड की। तो ये भी बहुत अहम सवाल है, टीटी की वैक्सीन क्यों लगाई जाती है? टीटी की वैक्सीन यानी टेटनस टॉक्साइड तशनज यानी झटके की बीमारियों की माँ और उसके बच्चे को पेट में हिफाजत के लिए बच्चे की माँ को लगाई जाती हैं, जिससे माँ और बच्चा दोनों महफूज रहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, पैदाइश के फ़ौरन बाद कितने डोज बच्चे को दिए जाते हैं? तो ये बहुत ही अहम सवाल है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद एज सुन एज पॉसिबल बच्चे को कितने डोज दिए जाते हैं? जब पैदाइश के बाद बच्चे को BCG की पहली वैक्सीन लगाई जाती है, OPV मतलब पोलियो की, फालज की पहली खुराक के 2 ड्रॉप्स मुंह में दिए जाते हैं, और हेपेटाइटिस B की इंजेक्शन लगाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी खुराक 4 हफ्तों की उम्र में OPV की दूसरी, रूटा की पहली, पेंटा की पहली, PCV13 की पहली खुराक दी जाती है। तो तीसरी खुराक 10 हफ्तों की उम्र में OPV की तीसरी, रूटा की दूसरी, पेंटा की दूसरी, PC13 की दूसरी खुराक दी जाती है। दोस्तों जो चौथी खुराक 14 हफ्तों की उम्र में बच्चों को दी जाती है, जिसमें OPV की चौथी, पेंटा की तीसरी, PC13 की तीसरी, OPV मतलब लगाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 5वीं खुराक बच्चे को 9 माह की उम्र में दी जाती है, जिसमें TCV टाइफाइड की पहली खुराक, मेजल्स यानी खसरा की पहली खुराक, IPV की दूसरी खुराक दी जाती है, जो कि IPV की खुराकें बूस्टर डोज भी कहलाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, छठी खुराक। दोस्तों ये बच्चे को छठी जो खुराक है ये आखिरी खुराक दी जाती है 15 माह की उम्र में। खसरत से बचाव का समझ लो कि बूस्टर डोज है, क्योंकि 9 माह की उम्र में बच्चे की वैक्सीन जो है कंप्लीट हो जाती है। ये जो है एक एक्स्ट्रा खुराक खसरे की बूस्टर डोज के तौर पे दूसरी खुराक दी जाती है, यानी कि मीजल की दूसरी खुराक दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें कोई टीका वक्त पे न लग सका हो। दोस्तों अगर BCG अगर वक्त पे न लगी हो तो वो तकरीबन 11 माह तक के बच्चों को लगाई जा सकती हैं। तो बाकी जो सारे टीके वो 23 माह की उम्र तक लगाए जाते हैं। उसके बड़े बच्चे को फिर नहीं दी जाती, क्योंकि आखिरी जो वैक्सीन है 23 माह की उम्र तक दी जा सकती है। तो नेक्स्ट सवाल है, इन वैक्सीन की खुराक एक से ज़्यादा है? दोस्तों इसका जवाब है, तो एक से दूसरी खुराक के दरमियान 4 हफ्ते यानी 28 दिन का वक्फा लाजमीन है। दोस्तों ये है कि अगर बच्चे को किसी किस्म कभी बुखार वगैरह होता है तो कितना दरमियान का वक्फा होना चाहिए? तो 4 हफ्ते यानी कि 1 माह का वक्फा लाजमन है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जिसमें वैक्सीन रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों जो जिसमें वैक्सीन रखी जाती है उसको स्पेशल फ्रिज ILR कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, और एक अलग सोलर का भी अभी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, जिसको जिसको कहते हैं कि SDD सोलर डायरेक्ट ड्राइव डिवाइस कहा जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? दोस्तों टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए VVM इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट सवाल है, VVM की कितने स्टेज होती हैं? तो VVM की जो चिट हैं वैक्सीन के ऊपर लगी होती हैं उसकी 4 स्टेज होती हैं। नेक्स्ट सवाल है, टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? दोस्तों टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए फ्रिज टेक का इस्तेमाल होता है, जो कि फ्रिज के अंदर ILR में रखा जाता है, SDD में रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी वैक्सीन जमने से ख़राब नहीं होती? दोस्तों ये बहुत ही अहम सवाल है कि कौन सी वैक्सीन जो फ्रीज़ होने से ख़राब नहीं होती? तो ये BCG और OPV हैं, जो और मीज़ल्स यानी खसरा वैक्सीन है जो ममजन यानी जमने से भी ख़राब नहीं होती। तो नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी वैक्सीन जमने से ख़राब होती हैं? दोस्तों पेंटा अगर जम जाए, फ्रीज़ हो जाए तो ख़राब हो जाती है, रूटा ख़राब हो जाती है, PC13 ख़राब हो जाती है, TCV ख़राब हो जाती है, IPV ख़राब हो जाती है, और TT वैक्सीन अगर जम जाए मंजमंद होने से ख़राब हो जाती है।
फ्रीज होने से ख़राब हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, कितने टेम्परेचर वैक्सीन ख़राब नहीं होती। दोस्तों ये बहुत ही आम सवाल है कि 2 से 8 सेंटीग्रेड पे तक वैक्सीन जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और 2 से 8 मनफी मस्बत सेंटीग्रेड से वैक्सीन ख़राब नहीं होती। दोस्तों ये नेक्स्ट सवाल है, आईपीवी वैक्सीन की खुराक जवाब, पीएम वैक्सीन की खुराक जवाब, बीसीजी की जो डोज हैं वो 0.05 ml दिया जाता है, यानी कि सीसी भी कह सकते हैं। ओपीवी के 2 कतरे दिए जाते हैं। रूटा के 1.5 ml उसका पूरा एक ड्रॉप आता है वो दिया जाता है। और पेंटा, पीसीवी 13, आईपीवी, टीसीवी, खसरा यानी मीजल और टीटी के खुराक के 0.5 ml यानी 0.5 सीसी है। नेक्स्ट चलते हैं, ILR का दर्जा हरारत दिन में कितनी दफ़ा चेक करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही आम सवाल है कि ILR जो आइसलैंडर रेफ्रिजरेटर है उसका टेम्परेचर है दिन में कम से कम 2 बार, स्टैंडर्ड के तौर पे WHO को जो स्टैंडर्ड है उसमें 2 बार लाजमन चेक करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग विपाक मीडिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी तैयारी करवाएंगे, ये बहुत ही आम वीडियो हैं। अगर आपने अच्छे मार्क्स से एक्सपर्ट लेवल की तैयारी करनी है तो आपने लाजमन विपाक